Hello students, very good morning all of you. Today I am going to teach you book Vistas lesson 2 the tiger in part second. मैंने कल आप लोगों को पार्ट फर्स्ट टीच किया था, पढ़ाया था, समझाया था। उसी के आगे भाग को हमने पार्ट 2 का नाम दिया है। इसके बाद जो बचेगा उसको पार्ट 3 का हम नाम देंगे। पार्ट 1 ही है। कल तक की स्टोरी में हमने पढ़ा कि राजा ने पहला बाघ मारा। अब मारने के बाद उसका नगर में जुलूस निकाला और उसको उस ज्योतिष को भी जानकारी भेजा कि उसने पहला बाघ मार दिया है। तो ज्योतिष ने कहा कि पहला बाघ तो मार दिया, 99 बाघ भी ऐसे ही मार दोगे, लेकिन 100वां बाघ का क्या होगा? तो उसने पूछा कि क्या होगा बताओ। तो ज्योतिष ने कहा अगर तुम 100वां बाघ मार दे तो मैं ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक को फाड़ दूंगा, सेट काट दूंगा, उसमें आग लगा दूंगा। I shall cut off my throat, मैं अपनी चोटी मुड़वा दूंगा। Crop my hair short and become an insurance agent, मैं अपना मुंह मुड़वा लूंगा और इंश्योरेंस बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। From that day onward, it was a celebration time for all tigers in everything प्रतिबंध हुआ। इस दिन से आगे हर दिन जब भी राजा बाघ मारता था एक उत्सव जैसा माहौल बन जाता था पूरे नगर में, प्रतिबंध पूरा हुआ। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। राज्य ने उस राज्य के जंगल में राजा का बाघ मारने की शिकार करने के सिवाय और किसी अन्य को किसी भी प्रकार का शिकार करने के लिए मना कर दिया, बैन लगा दिया। A proclaim was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, अगर किसी ने साहस किया किसी शेर को एक पत्थर में मारने का, तो all his wealth and property would be confiscated। confiscated का मतलब है जब्त करना। अगर कोई राजा के सिवाय किसी शेर को पत्थर में मारने का प्रयास करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति छीन ली जाएगी। ये आदेश राजा ने निकलवा दिया। The Maharaja or he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा की प्रतिज्ञा पूरी होते जाने लगी और एक के बाद दूसरा 100 टाइगर तक राजा मार चुके। इसके लिए प्रयास उसका रोज जारी था। इनिशियली द किंग seemed well set up realize his ambition। राजा को उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए दिन संघर्ष करना पड़ा और राजा ने प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक वो 100 बाघ का शिकार नहीं करेगा दूसरे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। Not that he felt no danger, there were times when the bullet made its mark, the tiger leaped upon him। Not that the felt no danger, राजा
जब शिकार करने जाता था जंगल में बाघों को मारने, तो उसका भी जीवन खतरा से कोई खाली नहीं था। There were times when the bullet hit its marks. कभी कभी उसका निशाना चूक जाता था गोली का, और the tractor picked upon him, और से उस पर जंप करके अटैक कर देता था। And he found the ghost with his bare hands. और तब राजा को निहत्थे खाली हाथ ही बिना शस्त्र के शेर से लड़ना पड़ता था। इस टाइम इट वॉज द महाराजा who won, परंतु हर बार राजा ही जीतते रहे। At another time, he saw in danger of losing his throne. एक बार उसने देखा कि उसके राज सिंहासन की गद्दी में खतरा मंडराने लगा। A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। एक उच्च ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था उस समय में, हमारे देश में अंग्रेजों का गुलाम था देश। तो एक बड़ा अंग्रेज का अधिकारी आया प्रतिबंधपुरम में। He was very fond of hunting tigers. उसकी भी शेर की शिकार करने में काफी रुचि थी। And fond of being photographs with the tigers he had shot. और उसकी एक खासियत थी, वह जिस शेर को मारता था उस शेर के डेड बॉडी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने को उसका शौक था। As usual, he visited to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. जब प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने के लिए आया तो राजा ने उसको मना कर दिया, क्योंकि राजा अपनी दृढ़ इच्छा को, जो कि शिकार मारने की दृढ़ इच्छा थी, शेर मारने की 100 शेर को उसको पूरा करना चाहता था। I cannot deny in the other hand, you may go on a boar, mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. राजा ने कहा, आप सुअर का शिकार कर सकते हो, चूहे का शिकार कर सकते हो, मच्छर का शिकार कर सकते हो, लेकिन टाइगर का शिकार करना हमारे राज्य में असंभव है, इम्पॉसिबल है। The British officer secretly sent word to the Maharaj through the Diwan that the Durai himself could not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने राजा को एक संदेश भिजवाया कि हमारे जो ऑफिसर हैं वो शेर मारना जरूरी नहीं है, बल्कि मरे हुए शेर कार्केस, शेर के लाश के साथ फोटो खिंचाना उचित समझते हैं। शेर का शिकार आप कीजिएगा, लेकिन फोटो हमारे साथ खिंचवाएंगे बंदूक पकड़। यह सुझाव है द महाराजा को if he relented now, Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what will we do if other British officers had turned up for tiger hunts? महाराजा इस बात से भी सहमत नहीं थे। उसने कहा कि इस राज्य में शिकार अगर शेर का कोई करेगा तो सिर्फ मैं करूंगा। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja is in danger of losing his kingdom itself. लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर को नकार देना राजा की राज सिंहासन जाने का डर था, लेकिन राजा ने अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए इस बात की भी परवाह नहीं की। द महाराजा ने दीवान हेल्ड सेलिब्रेशन ओवर दिस इशू।
राजा और महाराजा, महाराजा और उसका दीवान दोनों इस बात पर चर्चा परिचर्चा विचार विमर्श करने लगे। ऐसे रिजल्ट और परिणाम में आया, a telegram was dispatched forthwith to the famous British company of jewelers in Kolkata। कलकत्ता के एक मशहूर ज्वेलरी दुकान को उसने टेलीग्राम भिजवाया। Sent samples of expensive diamond rings of different designs, और उसने कहा कि डायमंड की अंगूठी के कुछ डिजाइन भिजवाए जो कॉस्टली हो। सब 50 रिंग्स अराइव्ड, उसने 50 रिंग भिजवाए। द महाराजा सेंट द होल लॉट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड गोल्ड लेडी, उस सारे फिंगर रिंग को अंगूठी को महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी डुराई सानी को भिजवा दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर accepted the Durai Sami to choose one or two rings and send the rest back. Within no time, at all the Durai Sami sent her reply, "Thank you very much for your gift." राजा और उसके दीवान चाहते थे कि दुराई रानी इसमें से एक या दो फेवरेट अंगूठियों को चूज करके बाकी को भिजवा देगी, लेकिन दुराई रानी ने सारे अंगूठियां रख ली और राजा को धन्यवाद ज्ञापित करके धन्यवाद भिजवा दिया और कहा कि आपके अंगूठियों के लिए धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers, और इस प्रकार 2 दिन बाद कलकत्ता के ब्रिटिश के ज्वेलरी दुकान से राजा के नाम 3 लाख रुपए का बिल आया उस समय का। The Maharaja was happy that though he had wrote 3 lakh of rupees, he had managed to return his kingdom। हालांकि राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, परंतु फिर भी राजा खुश था क्योंकि वह अपने राष्ट्र को बचाने में कामयाब हो गया। The Maharaja Tiger Hunt continued to be highly successful। अब इस प्रकार महाराजा का बाघों को मारने की गति लगातार जारी रही और राजा सफलता की ओर बढ़ते रहे। Within 10 years he was able to kill 70 tigers, और इस प्रकार 10 साल में उसने 70 बाघ मारे। And then an unforeseen hurdle brought his vision to a standstill, परंतु एक मुसीबत ने उसके उद्देश्य को ठंडा कर दिया, स्थिर कर दिया। The tiger population became extinct in the forest of Trivandrum। टाइगर की जो संख्या थी प्रतिबंधपुरम की जंगलों में समाप्त हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control are committed धारा के लिए? कौन जानता था जनसंख्या से बाघों की कैसे में कम हो गई? हो सकता है कि टाइगरों ने अपने जन्म नियंत्रण का काम शुरू कर दिया हो सकता है कि टाइगरों ने राजा के हाथ में मरने की वजह सुसाइड करना शुरू कर दिया हो। सिंपली ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone। या हो सकता है कि वे बाघ अंग्रेजों के हाथों में मरना चाहते हैं। One day the Maharaja sent for the दीवान, एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by his gun of mine? He asked, brandishing his gun। राजा ने कहा दीवान को कि मेरे इस बंदूक से 70 बाघ मारे जा चुके हैं और किस मारे जाने हैं।
Suddenly at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." तो दीवान ने कहा, महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, आप मुझे मार देंगे। Which idiot would call him tiger? बोले किस को करे आपको टाइगर कहा? No, and I am not a gun. तो दीवान बोलते महाराज मैं गन भी नहीं हूं। You are neither tiger nor gun. दीवान साहब, महाराजा ने कहा ना तो तुम बाघ हो और ना ही तुम बंदूक हो। I summon you here for a different purpose. मैंने तुम्हें कोई विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ बुलाया है। I have decided to get married. मैं विवाह करने का निर्णय लेने के लिए तुम्हें बुलाया हूँ। The Diwan began to babble even more. दीवान फिर बोलने लगा, Your Majesty, I have two wives already. If I am marrying you, बोले महाराज यदि मैं आपसे शादी करता हूँ तो उससे पहले ऑलरेडी मेरे दो पत्नियां हैं। Don't talk nonsense. महाराज ने कहा बकवास मत करो। Why should I marry you? मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? What I want is a tiger. मैं जो चाहता हूँ वो है बाघ। Your Majesty, महाराज प्लीज थिंक इट ओवर। इस पर चिंता न बंद कीजिए। Your ancestors were married to the sword. If you like to marry the gun. बोले महाराज ये चिंता को बंद कीजिए। आपके पुरखे के लोग तलवार से शादी किए थे और आप चाहे तो गन से बंदूक से कर लीजिए। A tiger is more than enough for this state. A tiger is more than enough for this state. It does not need a tiger with as well as. उसने कहा इस राज्य के लिए टाइगर किंग ही पर्याप्त है, इसको टाइगर बनने की जरूरत नहीं है। The महाराज ने लाउड क्रैक ऑफ लॉफ्टर, महाराज ठहाके के साथ हंसने लगे। I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. बोले मैं तो बाघ से नहीं बंदूक से शादी करना चाहता हूँ, बल्कि एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मना कर दीजिए। First you will draw up statistics of tiger population in the different native states. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of state which is not a tiger population. उसने कहा सबसे पहले तुम इस क्षेत्र के विभिन्न राजाओं के जंगलों में बाघों की संख्या का आकलन करो और जिस राजा के पास ज्यादा बाघ होंगे उनके जंगलों में उस राजा के पास लड़की के लिए पता करो और जिस राजा के पास अधिक संख्या में बाघ होगा और उसके लड़कियों को उससे मेरी शादी तय करो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान के आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विद क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और इस प्रकार दीवान ने ऐसा लड़की खोजा जिस राजा के जंगल में अधिक सारे शेर थे और उनसे विवाह हो गया। महाराजा जब बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स, इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जब बहादुर जब भी अपने ससुर फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे तो 5-6 बाघ मारकर ही आते थे। In this manner, 99 tigers' skins adorned the walls of the reception hall in the Divanpuram Palace, और इस प्रकार एडोर्नमेंट का मतलब सजाया गया था। इस प्रकार राजा 99 बाघों को मार डाला और 99 बाघ के खाल उसके बैठे हुए उनके दीवार में सुशोभित हो रहे थे। फिर क्या होगा? 99 बाघ के मरने के बाद कहानी किस तरफ मोड़ लेती है, कैसे आगे बढ़ती है, हम द टाइगर के थर्ड पार्ट में आपको समझाएंगे। दैट्स आर फॉर इनफ for today. Thank you for watching the video. We will complete
this lesson in the third part. Thank you very much.